हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल के लिए मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, मैं बताने के लिए उत्सुक भी हूँ जो मेरे पास थोड़ा बहुत अपने लाइफ में सीखा है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका 9th से लेकर के 12th तक और जेई से लेकर के जैम तक, यहाँ सब में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब में इम्पॉर्टेंट है। आपका कैलकुलस का एक बेसिक पोर्शन है। वो पोर्शन क्या है कि नंबर लाइन रूल फॉर बेबी कर्व मेथड। ठीक है, नंबर लाइन रूल फॉर बेबी कर्व मेथड का जो यूज है, ठीक है, वो हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो उसका जो यूज है, ठीक है, वो मैं ऐसे क्वेश्चन में करता हूँ जहाँ पर इस टाइप की इनक्वलिटी होती है। तो पहले मैं उसके बेसिक जो 3-4 रूल्स हैं उसको मैं देख लेता हूँ, या आप बोल सकते हो कि ये कुछ उसके स्टेप्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिसकी सहायता से मुझे आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। वो 3 या 4 रूल्स हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप नंबर लाइन रूल फॉर बेबी कर्व मेथड वहीं पर यूज करना जहां पर यूज्ड ओनली 4 टाइप्स ऑफ साइन। लेस मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, जहां पर आपके पास 4 टाइप्स के सिंबल होंगे, साइन होंगे। ठीक है, जहां पर इन 4 तरह की इनइक्वलिटीज लगी होंगी, आप वहीं पर इस रूल को यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले प्लॉटेड ओनली ऑड पावर ऑफ एक्स, मतलब कि जो भी इसे फैक्टर लिखा है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो इसके पावर जहां पर ऑड पावर होगा, जहां पर ऑड पावर होगा वहीं पर आपको लिखना है। जैसे इसमें मैं पावर में यहाँ पर अगर 2 कर देता हूं तो आप इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। फिलहाल के लिए इसमें सभी के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाऊंगा। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल ये है कि स्टार्टिंग नंबर लाइन टेकिंग द साइन आउटसाइड ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अल्टरनेट। इसका मतलब ये है कि मैं जो साइन को लिखना स्टार्ट करूंगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग नंबर लाइन टेकिंग फ्रॉम द साइन आउटसाइड ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन ओवरऑल एक्सप्रेशन के बाहर कौन सा साइन है। जब यक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो तो उसके ओवरऑल के बाहर यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस साइन से हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि ये बात आपको अभी थोड़ी क्लियर नहीं हुई हो, लेकिन एग्जाम्पल से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको भी प्रॉब्लम हुआ था इस बात को डाइजेस्ट करने में या माइंड में रखने में, लेकिन जब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक क्या मैं 2-4 एग्जाम्पल करा दूंगा जब तक आपका क्लियर ना हो जाए। और इसके अलावा और जहाँ पर इसका यूज होता है उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है कि x-1 x+2 अपान x-3 x+2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आप किसी एक को यहाँ पर आप माइनस में ले लो। ठीक है, आप माइनस में ले लो। x-1 x-2 x-3 x+2 ग्रेटर देन 0 है। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेंगी, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिनको रखने पर ये वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव देता हो। अब ऐसे मुझे जज कर पाना, निकाल पाना कि x की एक एक वैल्यू में रखूं फिर निकाल पाऊँ तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट के लिए ही तो रूल आते हैं, डिफिकल्ट के लिए ही तो रूल आते हैं। ये जो नंबर लाइन फॉर बेबी कर्व मेथड है वो ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा हम बताते हैं। देखो, पहले स्टेप में आप क्या करना कि इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि ये कहाँ पर 0 होगा, तो 1 पर 0 होगा। आप अगर निकालोगे तो x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 0 करोगे इसको तो 3 मिल जाएगा, यहाँ से -2 मिल जाएगा। पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेना जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है, उसका। फिर उसको क्या करना कि नंबर लाइन पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्लॉट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सभी के पावर 1 है, मतलब 8 पावर है, तो हम सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। लेकिन अगर किसी के पावर में 2 होता तो हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते इसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके पास 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, -2 आया है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो आपका कहीं यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कहीं पर आपका 2 आएगा, और यहाँ पर कहीं आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और -2 कहीं पर आपका इधर आएगा। ठीक है, -2 1 2 3 हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, पहला
पहला स्टेप मेरा ये हो गया। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, जैसे कि नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब थर्ड में ये देखूँगा कि इसके कौन से कोफिशिएंट हैं एक्स के जो नेगेटिव में है, तो इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, सभी के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो ये मेरा हो जाएगा आपका, समझ लो कि थर्ड पॉइंट हो गया जाएगा कि कोफिशिएंट क्या है मेरा, सभी का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, पॉजिटिव है। ठीक है, फोर्थ बात ये देखनी है कि जब कोफिशिएंट ओवरऑल पॉजिटिव है तो इसके एक्सप्रेशन के बाहर कौन सा सिंबल है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। तो हम इधर से राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे और ओवरऑल जो साइन है वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जब ऐसा आप कर लेना तो इसमें क्या बोला है कि ये जो वैल्यूज हमको लेनी है वो जीरो से बड़ी। जीरो से बड़ी का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ी का मतलब है कि पॉजिटिव। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपके पास ये आ जाएगा। आप क्या करो, पहले एक बेबी कर्व बना लो या बेब जैसा कुछ है, इसको बना लो। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे तो आपके फेवर में पॉजिटिव में ये लोग आएंगे, ये लोग आएंगे और आपके पास ये लोग आएंगे। तो यहाँ पर जो यक्स की जो वैल्यू है वो कौन कौन होगी, तो आप माइनस इनफाइनाइट से आप -2 तक जाओगे, रखोगे, आपको ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। अभी मैं आपको फील भी करा दूंगा क्यों मिलेगा। ठीक है, और इसमें यक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक लोगे तब भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। यूनियन आप 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसमें से रैंडम कोई एक पॉइंट उठा लो और देख लो कि वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर आपको जज करना है तो -2 से इधर आप ले लो कोई नंबर, -3 ले लो। क्या ले लो, -3 ले लो। -3 को उठाओ, यहाँ पर रखोगे तो -3 और -1 -4 नेगेटिव आया। ठीक है, -3 रखोगे तो -3 और -2 -5 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे -3, क्या रखोगे, -3, ये नेगेटिव में आएगा। -3 यहाँ पर रखोगे, ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बन जाएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप इधर से कोई पॉइंट उठा लो, 1 से और 2 के बीच में कोई पॉइंट उठा लो, 1 से 2 के बीच में कोई पॉइंट उठा लो। आप ले लो 3/2 मतलब 1.5 ले लो। आप 1.5 रखो, ये पॉजिटिव देगा। 1.5 रखोगे ये नेगेटिव देगा। 1.5 रखोगे ये नेगेटिव देगा। ये नेगेटिव आपको पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पर आप रखोगे 1.5, ये पॉजिटिव देगा, मतलब ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस डोमेन में से आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे आपको ऑलवेज ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही देगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में मैं 1/x वाले पर आता हूँ जो सबसे ज़्यादा बेसिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल है कि x -1 का होल स्क्वायर और x + 1 अपान x - 10 और x + 10। ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0 लेता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा जो पहला केस क्या रहेगा या पहला स्टेप रहेगा कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकालोगे तो x = आपका आ जाएगा -1। यहाँ से करोगे तो x = यहाँ से मतलब 1 आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका -1 और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा आपको -10। ठीक है, आपके पास 4 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्या करना है कि मेक अ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, या आप इनको पहले क्या करो सेकंड में रियल लाइन पर, ठीक है, या नंबर लाइन पर इसको क्या करो रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर आपका आएगा -10, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका मतलब -1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आएगा -10, क्या आएगा -10 है। ठीक है, ये आपके पास 4 क्रिटिकल पॉइंट थे, इस पर मैंने लिख दिया। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जहाँ पर इसका पावर में इवन होगा उसको इस नंबर लाइन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिख दिया लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा भी। देखो बात मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ
क्योंकि आप जो 1 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट जिसके पावर में 2 है, 1 से आप कुछ चाहे पॉजिटिव लो चाहे 1 से थोड़ा सा नेगेटिव लो, यहाँ पर देखो ना 1 से चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव लो चाहे 1 से थोड़ा सा नेगेटिव लो, ऊपर लगा है पावर हमेशा बना देगा पॉजिटिव, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट से हम उनको गायब कर देंगे। क्या करेंगे, गायब कर देंगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ -10 -1 और आपका ये 10 तीन चीज़ें आ रही हैं क्रिटिकल पॉइंट में जिन पर मुझे बात करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में मैं क्या करूँगा, मे का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मे कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, मे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। सबका कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, मेरा पॉजिटिव है, अच्छी बात है। फोर्थ नंबर में मैं क्या करूँगा, जब सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर ओवरऑल साइन क्या है, सबका प्लस है। कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होता है तो उसको बनाते टाइम, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता 10 - x, तो मुझे x का कोफिशिएंट बनाते टाइम इधर मुझे नेगेटिव लाना पड़ता, तो यहाँ से मैं जो स्टार्ट करता तो नेगेटिव से स्टार्ट करता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है। अब आप कर्व बना लो, ठीक है, इस तरीके से आप बना लो, ठीक है। अब मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 के बराबर या 0 से कम, मतलब कि नेगेटिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव की। तो नेगेटिव के फेज में आपको कौन कौन मिल रहे हैं, ये लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, नेगेटिव में ये लोग मिल रहे हैं, मतलब कि यक्स की जो वैल्यूज़ है वो मैं लूँगा कहाँ से, -∞ से कहाँ तक, -10 तक, -10 तक। अच्छा, -10 जो मुझे मिला यहाँ से मिला है, तो अगर मैं -10 अपने डोमेन में लेता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वहाँ पर आप क्लोज इंटरवल ना लगा करके आपको लगाना पड़ेगा ओपन। क्या लगाना पड़ेगा, ओपन, क्योंकि -10 हमारे डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। यूनियन आप ले सकते हो -1। अब -1 आपका कहाँ है, न्यूमरेटर में है। अगर आप -1 रख भी देते हो तो उस केस में 0 आएगा, क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0, 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो -1 से फिर आप कहाँ तक जाओगे, 10 पर। अब 10 मेरा कहाँ से आया, यहाँ से आया डिनोमिनेटर में, तो इस पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो आप इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लोगे उसके लिए हमेशा जो है आपका ये क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से कम देगा, ठीक है। ये रहा आपका 2 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा लार्ज इनक्वालिटी आ रही है, लार्ज इनक्वालिटी क्या मतलब, थोड़ा लार्ज एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं जिसमें मैं थोड़ा सा लेस देन आर इक्वल टू का हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, मैं इसी केस पर एक ले लेता हूं। और इसमें मैं क्या चेंजिंग करने वाला हूं, इसमें 1 बाई मतलब 1 - x प्लस 3 और x² -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये मैं करने वाला हूँ। 1 - x प्लस 3 x² -4, ऐसी कौन सी x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो मेरा काम वही है, पहला स्टेप क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा -3 और यहाँ से आएगा +-2, 2 और -2, 4 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट आ रहे हैं। इनको मैं क्या करूँगा, सेकंड नंबर पर इनको मैं नंबर लाइन पर क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा, नंबर लाइन पर प्लॉट करूँगा। अब की बार किसी के भी पावर में 2 या इवन नंबर नहीं आ रहा है तो मतलब कि सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट हमारे रियल लाइन मतलब नंबर लाइन पर रखे जाएंगे, ठीक है। तो क्या रखोगे आप, इधर -3 रखोगे, आप यहाँ पर -2 रखोगे, यहाँ पर आप 1 रखोगे, यहाँ पर आप 2 रखोगे, ठीक है। हमने नंबर लाइन पे इनको रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो क्या करते हैं, मे का कोफिशिएंट पॉजिटिव। जब आप इसको कोफिशिएंट को जब पॉजिटिव बनाओगे तो उस केस में इसमें से -1 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x + 3 जो कि पहले से है, अपान में x - 2 वो हो जाएगा और इसको x + 2 कर लो, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि ओवरऑल
जब यक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना तो देखना बाहर सिंबल किसका है। यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस से स्टार्ट करूँगा, आप बोल सकते हो फोर्थ स्टेप, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमको लेना क्या है, जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव। तो आप एक काम करो, ये चीज़, ठीक है, हमको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यक्स का जो वैल्यू है, यक्स का जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ तक, -3 से -2 के बीच में। अब देखो -3 से -2 पर, तो भाई -3 पर आप इक्वल या मतलब क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, लेकिन -2 पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो आप यक्स की वैल्यू क्या करोगे, -3 पर क्लोज और -2 पर क्या लगाओगे, ओपन। यूनियन 1 पर आप क्लोज लगा सकते हो क्योंकि ये कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, तो 1 पर क्या लगेगा, क्लोज, लेकिन 2 पर क्या लगेगा, ओपन। अब इसके बीच का आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, रख लो इसमें, ऑलवेज ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। जैसे अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आप 1.5 ले लो, 1.5 यहाँ पर अगर आप लोगे तो ये नेगेटिव देगा, 1.5 यहाँ पर लोगे ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा क्योंकि 2 से कम है 1.5। अगर स्क्वायर करोगे तो 4 से कम आएगा, तो ये नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराया और उम्मीद करता हूँ कि इन 3 क्वेश्चन से थोड़ी बहुत तो आपकी जो लीनियर इनइक्वालिटी तो नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, या इनका कहीं पर यूज होता है आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं 1/x लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, इन 4 केस पे बात करूँगा, जहाँ पर मैं इसका यूज करके कितने आराम से मैं उसके आंसर को या मतलब उसके डोमेन को मैं बता पाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो।